नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट gmpcg.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और प्रदेश भर में 24 घंटे में कोरोना के 1308 मामले सामने आए हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 345, इंदौर में 317 और जबलपुर में 116 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है और अभी प्रदेश में 7344 एक्टिव मरीज हैं। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन लग गया है जो सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। तीनों जिलों में आगामी आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है जो शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। तो कोरोना के जो मामले हैं तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से मध्य प्रदेश में 3 जिले ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। आज रविवार है, कल रात 10 बजे से ये लॉकडाउन जारी हो चुका है जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। तो केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इसी वजह से स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो गया है। कंटेनमेंट जोन बनाने का भी फैसला किया गया है। कई राज्य ऐसे हैं जो कि इसकी चपेट में आ चुके हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर से आम लोगों से यही अपील की कि दवाई भी और कड़ाई भी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क जरूर लगाकर रखें। ये तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। करण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही भोपाल से राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र भी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले करण, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके के हालात आपको वहां नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और अब तो रविवार है आज क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से संस्कारधानी जबलपुर में कोरोना के हाथ बिगड़े हैं, यही वजह रही है कि खुद सीएम शिवराज ने जबलपुर शहर में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। बहरहाल इस आदेश के तहत शहर के अंदर जो कोरोना है उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन हो, उसकी तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो देर रात ही मुकम्मल कराई गई थी। रात 10 बजे पूरा बाजार बंद करा दिया गया था। बहरहाल आज जब सुबह हुई है तो एक लंबे अरसे बाद शहर को एक बार फिर लॉकडाउन का सामना करना पड़ा है और यही वजह है कि जो दूध की दुकानें हैं, केमिस्ट की दुकानें हैं, उनको खोलने की अनुमति दी गई है। मैं इस समय एक दूध डेयरी पर ही मौजूद हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि जो परिवहन करके दूध आना शुरू हुआ है, चूंकि दूध और जो आवश्यक खाद्य सामग्री है उनके परिवहन पर किसी प्रकार की कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। यही वजह है कि दूध पहुंच रहा है, लेकिन जिस दुकान पर सुबह सुबह एक लंबी ग्राहकों की भीड़ रहती थी वो भीड़ यहां से नाराज है। वजह है सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन। लोगों के अंदर एक मानसिकता बनी हुई है कि शायद लॉकडाउन है, जागरूकता की थोड़ी सी कमी है। यही वजह है कि जो बड़ी संख्या में ग्राहक दुकानों पर पहुंचते थे वो दुकानों से नाराज हैं। बिल्कुल, तो आज जो सड़कें हैं वो सूनी नजर आ रही हैं। आप बने रहिएगा करण, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। चलिए भोपाल का रुख कर लेते हैं। राहुल मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, 2020 में वो वक्त हमने देखा जब सड़कें सूनी नजर आती थी, गलियों में कोई नहीं होता, और आज संडे का दिन है, वही हालात हम देख रहे हैं। संडे का भी दिन है और सुबह का भी समय है। अभी सड़कें खुली हुई हैं लेकिन लॉकडाउन पूरी तरीके से है और लॉकडाउन का नज़ारा इस तरीके से आप देख सकती हैं दिव्या कि आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि ये जो रोड है, जो रास्ता आमतौर पर खुला रहता था, आज वो रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग चारों तरफ लगा दी है। ये जो सेतु है, सेतु की तरफ ये रास्ता जाता है, वीआईपी रोड की तरफ में रास्ता जाता है पुराने भोपाल की तरफ, उस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। दूसरे रास्ते पर पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग करके खड़े हैं और जो भी गाड़ियां वहां से सामने आ रही हैं उन सभी गाड़ियों को वहां पर बाकायदे चेकिंग की जा रही है, पूछा जा रहा है। उनके पास वैलिड रीजन नहीं है तो उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। उन्हें शहर की तरफ या कहीं पे भी जाने के लिए, आवाजाही के लिए परमिशन नहीं है। पूरा चेक पोस्ट यहाँ पर लगाया गया है पुलिस की तरफ से और पुलिस इन पे जितने लोग जो भी, क्योंकि जो एसेंशियल सर्विसेज में जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर इजाज़त है
वो लोग आ जा सकते हैं। उसके अलावा परिवहन के लिए जैसे जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए है, वो कहीं सीधे तौर पे आना जाना कर सकते हैं, उनके लिए आना जाना अलाउड है। लेकिन पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है, पुलिस चारों तरफ यहाँ पर तैनात की गई है और पुलिस जो भी आने जाने वाले हैं उनके बाकायदे रीजन्स पूछ रही है। रीजन पूछने के बाद ही कहीं सीधे तौर पे जाने दे रही है। दूध की दुकानें, केमिस्ट की दुकानें, इन सभी दुकानों को यहाँ पर खोला गया है कि उनकी अनुमति है। नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर घूम रही हैं, लेकिन यहाँ मास्क पहनना सभी को अनिवार्य है। और आपने कल देखा भी होगा, रात में मुख्यमंत्री जिस तरीके से मास्क पहन के अवेयरनेस के लिए लोगों के बीच में गए, न्यू मार्केट में जाकर के उन्होंने मास्क लोगों को बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने खुद मास्क बांटे थे और ये तस्वीरें आपको भोपाल से हम दिखा रहे हैं। वहाँ ये कहा जा रहा है, चेकिंग भी हो रही है कि कोई भी बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले और बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर आए। आप बने रहिएगा राहुल, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो चलिए इंदौर का रुख कर लेते हैं, शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बताइए जरा कितना सख्ती वहां प्रशासन बरत रहा है, क्योंकि भोपाल में तो हमने देखा कि चेकिंग भी लगातार चल रही है, वहां क्या हालात हैं इंदौर के? देखिए, जो हालात भोपाल के हैं कुछ ऐसे ही हालात इंदौर के भी हैं, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे संक्रमित शहरों में शुमार है। क्योंकि अगर आज की बात करें तो 326 नए मरीज संक्रमित सामने आए हैं और लगातार जो मरीजों की संख्या है मार्च के महीने में लगातार बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि यहाँ जो है लॉकडाउन घोषित किया गया। आप देख सकते हैं कि सबसे व्यस्त चौराहा पाटलिपुरा चौराहा, यहाँ पर सुबह से ही लोगों की खासी भीड़ देखी जाती है और चाय और पोहे की दुकानें यहाँ सुबह से खुल जाती थी और लोगों की यहाँ भीड़ रहती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सन्नाटा नजर आ रहा है। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो आवश्यक सेवाओं में जुड़े हुए लोग हैं, दूध वाले हैं या फिर अखबार वितरण करने के लिए लोग निकले हुए हैं। जिस तरीके से आज MPPSC का एग्जाम है, इसलिए कलेक्टर ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि MPPSC के लिए जो भी छात्र आएंगे उनको प्रवेश पत्र के आधार पर आने जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी और उनके लिए कुछ सिटी बसों का भी संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा केवल एसेंशियल सेवाओं में जुड़े लोग हैं वही केवल मार्केट में निकलेंगे, बाकी लोगों के निकलने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और लगातार पिछले 5-7 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि जो लोग बगैर मास्क के निकल रहे हैं बाजारों में, उनका चालानी कार्रवाई की जा रही है। जिन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जो दुकानदार मास्क लगाकर नहीं बैठे थे, उनकी दुकानें भी सील की जा रही है, उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किए जा रहे हैं। और आज भी अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग SDM को जिम्मेदारी दी गई है। वो अपने अपने इलाकों में लगातार जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो थाना प्रभारी हैं वो अपने अपने इलाकों में गश्त कर रहे हैं। जो लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं बेवजह, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो प्रशासन ने सख्ती के तौर पर पूरी तैयारियां जो पूरी कर ली, क्योंकि लगातार जो है पिछले 5-7 दिन से नाइट कर्फ्यू भी है। और एक बात और बता दूं कि कल जिस तरीके से जब ये खबर थी कि नाइट कर्फ्यू लगेगा, तो उसके बाद कल दिन भर और रात तक, जब 10 बजे तक दुकानें बंद नहीं हो गई, तब तक जो है मार्केट में अच्छी खासी भीड़ थी। क्योंकि इंदौर के लोगों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि अभी लॉकडाउन भले एक दिन का घोषित किया गया हो, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं, इसके लिए आम लोग ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि बार बार ये कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, मास्क लगा कर रखिए, क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों ने लापरवाही बरती। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।